ये जो अलग सा जो हिंदू धर्म के हिसाब से, एक सेकंड, हमारे पास एक कैलेंडर नया साल दुनिया के लोग मनाते हैं, चाइना भी, इंडिया भी, अमेरिका भी, हर जगह मनाया जाता है, एक कैलेंडर आता है। हमें अलग से अपना कैलेंडर बनाने की क्या जरूरत है, आप जरा बताइए। हम उसी कैलेंडर को फॉलो कर लेंगे। शख्स सम्मत ये जो कैलेंडर छपते हैं, ये छपते हैं, अब देखिए, लेकिन छपते तो है, एक बड़ी आबादी है मानती है, एक बड़ी आबादी है मानती है। होली पिछली बार होली किसी और तारीख को रही होगी, इस बार होली किसी और तारीख को है, कौन बनाता है? अलग चीज कैसे हो गई? अलग चीज कैसे हो गई? हम सेम तारीख को होली क्यों मनाते? हम सेम तारीख को होली क्यों नहीं मनाते? सर आपकी बात सही है, हम सेम तारीख को होली क्यों नहीं मनाते? मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, एक सेकंड, हम एक सेकंड, मार्च के महीने में हमें कोई तारीख चुन ले कि 15 तारीख को होली मनाएंगे। हर साल हम 15 तारीख को होली क्यों नहीं मनाते? यहाँ पे ही पंचांग का रोल है, यहीं पे पंचांग का, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, पंचांग का रोल है। और आपको पता है कि हमारा जो कैलेंडर चलता है वो चंद्रमा के हिसाब से चलता है, और हर 3 साल बाद आप देखते हैं एक अधिक मास आता है। वो जो सोलर टाइम में जो हमारा टाइम गैप आया उसको हम जोड़ के अधिक मास हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं करना। हमारा पंचांग चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब, यही तो वो लोग भी बोल रहे हैं। ये नहीं जानते, एक महीना अधिक मास होता है, क्या होता है भाई? बता रहे हैं। ठीक है, अब इधर वालों की बारी, अब इधर वालों की बारी। बताइए। एक बात बताइए, एक बात सुन लीजिए। आपने कह दिया कि ज्योतिष खराब है, ये खराब है, वेद खराब है, शास्त्र खराब है, पूजा। आप ये नहीं मानते हैं, यही क्लियर है। अभी साइंस ने जब तीसरा चंद्रयान किया तो साइंस ने ये पता किया कि चंद्रमा का जो एक दिन है वो हमारा 1 महीना होता है ना? अभी पता चला ना आपको, थोड़े दिन पहले। और हम इस पंचांग में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है वो कब से लिखते चले आ रहे हैं, है ना? अब सुनो, अब तीसरी चीज, ये क्यों नहीं मान रहे हो कि शायद साइंस अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया है जो पुराने रिसर्चर लिख गए, मैं इनसे ये पूछूं, वैज्ञानिकों ने, ज्योतिषाचार्य ने, पंडितों ने किसने बनाया पंचांग? आप सोचिए, कुंभ हम कब से आयोजन कर रहे हैं भाई? जब विज्ञान का नाम निशान इनका नहीं था, तब से हम कुंभ आयोजन कर रहे हैं भाई। पंचांग कब से चल रहा है? की बात हो रही है। सुन लीजिए, एक मिनट, पंचांग को नहीं कह रहे ना, उस पंचांग नहीं कह रहे ना, आपका पंचांग में लिखा है, पंचांग में लिखा है, वो समझ नहीं आ रहा कर रहे हैं। जो ये मानता है, जो ये चंद्र स्वीकार कर सकते हैं, नहीं मानते, मान्यता है, बिल्कुल ऐसा ही। हमारे ही देश में निगुण सगुण भी रहते हैं, हमारे ही देश में ईश्वर पे बहुत आस्था रखने वाले लोग भी रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, आप बता दो, आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे नहीं पता। प्लेनेट है और इसे बार-बार सिखाओ मत। मरकरी तो संडे के बाद वेडनेसडे क्यों नहीं आया? क्यों इसलिए आया क्योंकि वेद से लिया गया। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्सा गुरुस्य सुत्रा श्री राहु केतवा सर्वे घा शांतिकरा भवन्तु। कहां कोट कर रहा हूं? वेद का श्लोक कोट कर रहा हूं। वेद आप गूगल करो गूगल, वेद का श्लोक है, रोज बोला जाता है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। आज मैं दे रहा हूं ना। अरे भैया, गुरुस्य सुत्रा श्री राहु केतवा सर्वे घा शांतिकरा भवन्तु। क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? भानु शशि, इस श्लोक से उन्होंने संडे मंडे बताया, जिनके चरण, जिनके तलवे चाटते हो ना। नहीं, ये भाषा नहीं है, तलवे वाले चाटते हो, हमारे ये गलत भाषा है। जल्दी से क्या है भाई? संडे आप कुछ बताना चाह रहे हैं? एक सेकंड, जो तस्वीरें सामने आ रही है आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं, बताइए। ये सुनहरे रंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा, आप देखिए चंद्रग्रहण की तस्वीरें थोड़ा छोटा करके दिखा पाए, थोड़ा छोटा करके दिखा पाए इसको। हाँ बताइए, आप इन तस्वीरों पर। ये तो हमारी टीम ने जो बनाया है, असली वाला दिखाइए प्लीज। अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए, अभी हम टोटलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये पूरा रेड जब हो जाएगा, क्योंकि ये जिसको इन्होंने बोला है रेड जब हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, क्योंकि अभी ये टोटलिटी जो है, हमारा जो टाइम है उतने टाइम में ये रेड रहेगा, जिसको रेड मून हम कहते हैं। अब ये इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जो लाइट है सन में 7 होती है, उसमें 7 घोड़ों से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाल लाइट है वही बचेगी, बाकी सब स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये लाल नहीं दिखेगा, जैसे कि तांबे का कलर होता है ना, कुछ उस तरीके का नजर आएगा ये।
ये क्या हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं? ये अचानक से रंग बदल गया या ये दूसरी तस्वीरें हैं? नहीं, ये रंग बदलता जाएगा, जैसे ये रंग जैसे- बदलता चला ये जाएगा। धीरे धीरे आप ये लाइव देखिए। तस्वीरें हैं, ये लाइव। साधना जी, आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगी? देखिए, जैसा मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि खगोलीय घटनाओं की वजह से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब हम उसको ये बता दें कि हमको बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए, और मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, ना मुझे अपने टीआरपी बढ़ानी है। प्लीज मुझे आराम मेरी से, बात बोलिए, करने बोलिए, दीजिए। किसी को नहीं बढ़ानी है, तो सबकी हम बढ़ी हुई है। राजी प्लीज प्लीज तो मैं ये बोल रही थी कि अगर हम ये बात करें कि किसी चमत्कार की वजह से ये रंग परिवर्तन हो रहा, तो नहीं। ठीक है। खगोलीय घटनाओं के परिवर्तन की वजह से ये रंग परिवर्तन हो रहा है, जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे ये नहीं डराना चाहिए कि अरे चंद्रमा ने राहु केतु को खा लिया। राहु केतु सिर्फ हमारे सेलेस्टियल ब्रह्मांड में सिर्फ 2 बिंदु हैं जी, बिंदु है, लूनार पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं यही बात कर रही थी कि अगर किसी को कुछ मानना है, वो उनकी पर्सनल भावनाएं हैं, हमको उस पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए कि आप ये मानो नहीं मानो। हमने उनके सामने दोनों कारण रख लिया है, यह इनका ज्योतिष कारण है और ये हमारा साइंटिफिक कारण है। आपकी इच्छा है, इनके बात करिए। ज्योतिष कारण रखने दीजिए। आपकी इच्छा है, आपको क्या मानना है। ठीक है। दूसरी बात, जो हम सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट की बात कर रहे थे, बिल्कुल वही हमारे सनातन धर्म का आधार है और हम उसमें मानते। एक मिनट, अरे वो वैज्ञानिक ही डॉक्यूमेंट प्लीज है। मुझे आप बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे बोलने हाँ, दीजिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। तो जो हमारा सूर्य सिद्धांत है वो हमारे सनातन और साइंटिफिक टेम्पर का आधार है। ठीक है, अब हम फलित ज्योतिषी की बात करते हैं। वो अचानक से कहां से आ गया, जिसका कोई आधार नहीं होता है, जो चमत्कार पे आधारित होता है, बिना सर पैर की बातें करते चमत्कार पे कहाँ आधारित है मैडम? सवाल की बात कर रहे हैं आप, चुप रहिए, चुप रहिए। आप बैठ करके बदनामी करती रहेंगी, आप बैठ करके साधन जो मैं भी प्रमाण दे रहा हूँ, मैंने पहले फलित कर रखा है, फलित कर रखा है। इजराइल ईरान पर हमला दिखाओ ना करके जो डंके करना बंद करो। आता जाता कुछ ज्योतिष का नहीं है, पहले ये नौटंकी मत करो, ये कोई गाँव नहीं पड़ा, किसी गाँव में ये यहाँ पे तो you can't fool people around, you can't fool people around, you are sitting in China, you are sitting in Delhi, you can't fool people around, कहीं ज्योतिष नहीं था, फलित ज्योतिष कहीं नहीं है, फलित ज्योतिष कहीं नहीं है, फलित ज्योतिष कहीं नहीं है। आपको कुछ नहीं मालूम, मैंने क्या चित्रा को ये बात बोली थी, क्वांटम कंप्यूटिंग का जमाना है, अपनी सारी कोडिंग डाल दो, अपने आपको पता है क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या फर्क है? मैं बता रहा हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग में आप सारी फाइल्स को साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो आप क्लासिक कंप्यूटिंग में नहीं कर सकते। ठीक है, अब जितनी उनकी कोडिंग है वो देखकर 10,000 किताबें, मैं कह रहा हूँ वो सारी कोडिंग डाल देना। तो जब हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग है, सबसे पता चल जाएगा कौन सा प्रधानमंत्री कब बीमार हो रहा है, किस देश में कब वॉर आ रही है, कब नहीं आ रही है। आपको पर्सनली अपना पता चल जाएगा, मुझे अपना पता चल जाएगा। जिस दिन हमें पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। और ये लोग चित्रा और ये लोग पत्रे भी कंप्यूटर से बनाते हैं। बताती हूँ, अभी जो चंद्रमा की कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों के मूड स्विंग्स होना, उदासी होना, घर में कलेश होना, लड़ाई होना, और जो देशों में युद्ध हो रहे हैं उसमें किसी भी बड़े देश के राजा का, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कोई गलत निर्णय ले लेना, जिससे पूरी दुनिया में लोगों का मन उदास होना। हमले आज रात भी नहीं रुकेंगे। चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है उसका पार्टली गुड और पार्टली बैड असर होता है। जहां चंद्र ग्रहण, सर सुनिए, आप मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मानते हैं, आपके लिए नहीं बोल रही। तो आप अगर इस वक्त ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमने आपको आपसे क्या बोले हैं ना, ऐसे ही इवॉल्व होती है एजुकेशन। जब आप लोगों के पर्दा हटाते हैं, एजुकेशन का क्या काम है? इग्नोरेंस को हटाना। एजुकेशन का काम है इग्नोरेंस को हटाना। एक एजुकेशन इग्नोरेंस को हटाता है। देखिए आपके साथ में मैडम बैठी है, देखिए सर खट्टर जी, आपके साथ में मैडम वाले एजुकेशन के चक्कर अरे आप लोग नहीं हो पाते हैं, आप इतने 2 प्रधानमंत्री बन जाते, इंदिरा गांधी बन जाते, राजीव गांधी बन जाते,
और वेद के एक अंदर एक करके अपनी बात अपनी बात रखेंगे। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही है, प्लीज यार, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। पढ़ने की कोशिश कर ठीक है, आप हाँ उन्हें कितना दुख है, वो कांग्रेस ही है, उनको दुख है, इंदिरा गांधी खत्म हो गई है, राजीव गांधी खत्म हो गए हैं, कोई सी भी अटके पड़े हैं, ये 5 नहीं बचे हुए हैं। आप दो प्रधानमंत्री, अरे मारे तो और भी लोग हैं, ये उसी में क्यों बचे हुए हैं? पढ़ो जितना इनको पता चल गया मैं कांग्रेसी हूँ। लेकर आएंगे विज्ञान और बीजेपी नहीं लेकर आएंगे, ये नहीं, अभी तक तो लोगों में ही परिवर्तन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।